हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट्स करके बताइएगा। और आज है संडे का दिन, क्योंकि मैं थोड़ा एडिट करने में लेट हो गई थी तो वीडियो मैंने आज डाला है। तो ये है संडे के दिन का वीडियो। तो हमें सुबह उठकर सबसे पहला काम है घर की झाड़ू लगाना और मेन गेट को खोल देना, ताकि सूर्य की पहली किरण हमारे घर में प्रवेश कर जाए। और झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में आती हूँ तो सबसे पहला काम रहता है मेरा बर्तन साफ़ करने का। अगर बेटे का लंच का रहे तो फिर आटा लगा के उसकी सब्ज़ी तैयार करती, तो फिर बर्तन साफ़ करती हूँ जब तक वो सब्ज़ी भी बनती रहे मेरी। और यहाँ ये संडे का दिन है तो आज मुझे लंच का भी टेंशन नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लिया जाए। तो यहाँ मेरे बर्तन साफ़ हो गए थे, उनको मैंने अरेंज कर दिए। आफ्टर मैं क्लीन कर रही हूँ मेरी बर्तन की जाली। ये देखिए, मतलब ये 7 से 8 साल पुरानी मेरी बर्तन रखने की जाली है, लेकिन अभी भी इतनी चमचमाती रहती है, क्योंकि मैं इसको है ना हमेशा राख से ही साफ़ करती हूँ। और इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है साफ़ करने में, क्योंकि थोड़ा सा अगर आलस खा गए ना हम लोग तो ये 2-4 दिन में तो ऐसी गंदी हो जाती है, फिर हमको ज़्यादा मेहनत करनी रहती है। इसलिए मेरे रूटीन में यही बना लिया कि अगर बर्तन साफ़ किए हैं सुबह के भगवान और इनके, तो फिर ये जाली तो मुझे किसी भी कंडीशन में साफ़ करना ही है, क्योंकि आलस का फल तो बहुत बुरा होगा। अगर मैंने 2-3 दिन आलस कर लिया तो इसको चौथे दिन मुझे ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। और ये देखिए, इसका रिज़ल्ट अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी घर शिफ्टिंग का काम चल रहा है। तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही साफ़ कर दिया करती थी साबुन से, तो ये देखिए ज़्यादा गंदी हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने को डेली ही मतलब उसके अच्छे से क्लीन करते रहो ना, किसी भी काम को अच्छे से करो डेली, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है किसी काम का। बस ये मैं सिंक भी क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि एक बार जब हम बासी काम करते हैं ना किचन का, और उसी टाइम अगर कुछ हो जाए काम तो फिर वो हो जाता है, वरना बाद में रह जाता है, आलस आ जाती है। और ये बेटा आ गया यहाँ पर थर्माकोल लेकर। ये रात को किचन में चिमनी लगाई थी, तो बस उसी का शीट था, तो वो पूछने आया था किसी काम का है क्या, मैं खेल लूँ। क्योंकि भैया आज तो है संडे, हम इनको कुछ बोल नहीं सकते। इनको वीक में एक ही दिन ऐसा मिलता है छुट्टी का, जो कि एंजॉय करते हैं। वैसे इनकी छुट्टियां आ जाती है कभी कभी किसी जयंती वगैरह की, या फिर अभी जैसे गणेश चतुर्थी की आई थी। लेकिन संडे तो संडे होता है, हमारे अंदर तो संडे की कुछ अलग ही फीलिंग होती है कि आज संडे है। तो यहाँ मैं बस ये थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ किचन को। मैंने शाम को किया नहीं था, क्योंकि चिमनी वाले भैया आ गए थे, तो उन्होंने फिर से ड्रिल वगैरह चलाई होगी, तो थोड़ी सी धूल मिट्टी लग गई थी। तो मैंने शाम को कुछ नहीं किया था, इसलिए मैं अभी मॉर्निंग में ही ये सब कुछ कर ले रही हूँ। और फिर क्या है ना कि लंच का काम नहीं रहता है हमको, तो ज़्यादा नहीं तो हमारे 30 मिनट तो लंच में चले ही जाते हैं। तो बस उन्हीं 30 मिनट का यूज़ करके मैं मेरा दूसरा काम कर लूँगी। और ये मैं पूरी वॉल अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि पहले जो हमारा पुराना किचन था ना, बहुत स्लैब छोटी थी, और जो दीवारें वगैरह थी, किचन ही छोटा था ना, तो उसके कारण से ज़्यादा फटाफट क्लीनिंग हो जाती थी। और अभी तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि किचन बड़ा है तो दीवार भी बड़ी हो गई, पूरी टाइल्स वगैरह भी लग गई है, तो उनको क्लीन भी करना रहता है। लेकिन कोई ना, हो जाता है। अगर हम ठान लेना कि हमें करना है तो फिर करना है, क्योंकि घर अपना है। अपने घर को कैसे रखना है ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बाहर वाला कहने नहीं आता है हमको कि आप कैसा रखते हो, लेकिन हाँ, अपने घर को ऐसा रखो कि हमेशा वो चमचमाता रहे, और अपने मन में भी तसल्ली रहे कि हमने ये काम अपना पूरा कर लिया है। तो बस यही सोचकर मैं करती हूँ कि ये मेरा एक काम है, समझ लो एक एक्सरसाइज़ है। भले ही मैं एक्सरसाइज़ ना करूँ, ऐसे ही एक्सरसाइज हो जाती है हमारी झाड़ू पोछे में। और देखिए, मैंने शाम को भिगो दिए थे छोले, क्योंकि आज बनाएंगे खीर। और अभी एक्चुअली श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध के दिनों में ही खीर अच्छी लगती है। तो क्या आप लोग भी श्राद्ध के दिनों में खीर खाना पसंद करते हो? अगर करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में जो खीर का टेस्ट आता है ना, वो 12 महीने में हम कभी भी बना लें, मुझे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है, उनके नाम की बनती हैं। तो एक थोड़ा सा मतलब रहता है ना कि भगवान की प्रसाद जब हम खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही रहता है, और जब हम नॉर्मली ऐसे ही खाते हैं तो हमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। बस वैसा ही खीर के साथ है।
और मुझे तो श्राद्ध में खीर ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने छोले डाल दिए थे कुकर में। अब इसमें हल्दी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। किसी किसी के यहाँ जैसे वो चाय की पत्ती की कुछ करके करते हैं, मुझे वो आइडिया नहीं है और मैं कुछ करती भी नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि हमारे घर एकदम सादा खाना ही पसंद करते हैं। ज़्यादा तामझाम वाले रहते हैं ना, गरम मसाले डालना ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस सादा भोजन ही करते हैं सब। तो यहाँ मैंने छोले भी चढ़ा दिए हैं और मैं कब कर लूँगी मेरा दूसरा काम। अभी दूध आया नहीं है, तो सामने हमारे घर के सामने ही मिलता है ना सांची का दूध, तो बस वहीं से लेंगे। और मुझे तो ये डेयरी के दूध की अच्छी नहीं लगती है खीर, मुझे बस सांची का जो पाउच आता है ना उसी के दूध की खीर अच्छी लगती है, तो बस वही लेते हैं हम लोग। तो अभी जब दूध आएगा तब उसको निकाल दूँगी मैं एक बर्तन में और फिर उसको भी गर्म करने के लिए गैस पर रख दूँगी। और यही काम करते करते ये देखिए मैंने सोचा कि क्यों अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं यहाँ यह भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू पोछे में और बच्चा आज घर है तो फिर उसको थोड़ा टाइम देना और फिर खाने में लेट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ मतलब 11 से 11:30 लास्ट होता है खाना खाने के लिए, सभी को भूख लगने लग जाती है, तो मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी काम करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने 4 प्याज ले लिए हैं। आप लोग चाहे तो प्याज कम भी कर सकते हैं अगर आपके पास टमाटर हो तो, क्योंकि यहाँ पर टमाटर थे नहीं और मॉर्निंग में मैं किसको भेजती मंगवाने के लिए, तो इससे कि प्याज से ही बना लो। लेकिन हाँ ये भी बहुत ही टेस्टी लगी थी, मतलब एकदम जो हम चाट वाली खाते हैं ना पतासी वाले के यहाँ जाकर जो बनाता है बस वैसी लगी थी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगी थी। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये प्याज का जो बीच का भाग रहता है ना, मेरी दादी बोला करती थी कि प्याज और लहसुन का जो ये वाइट वाइट रहता है ना, छीलने के बाद में इसको निकाल देना चाहिए, इससे पथरी होती है। तो बस ये देखो मेरी तो हैबिट में आ गया, मैं हमेशा लहसुन का भी निकालती हूँ और प्याज का भी निकाल देती हूँ ये वाला पार्ट। बस मैंने प्याज को धो लिया और मुझे फिर 4 लिए थे प्याज, तो मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने अभी एक तो रख दिया है, अगर लगेगा तो मैं बाद में कर लूँगी। और मेरा वही है तरीका है बनाने का कि मैं थोड़े सा ऑयल लेती हूँ, उसमें से थोड़ा सा मतलब ये सॉफ्ट हो जाए ना इतना ही फ्राई करती हूँ प्याज को, लहसुन को, हरी मिर्च को। और अगर टमाटर हो तो टमाटर भी मैं बाद में फ्राई करती हूँ, मतलब इनको तीनों को तो मिक्स कर दो। और फिर टमाटर अगर रहे तो आप थोड़ा सा तेल लीजिए, उसमें टमाटर डाल दीजिए और फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तब आप मिक्सी जार में घुमाइएगा और फिर उसको ग्रेवी तैयार कीजिएगा, तो उसका 2 गुना टेस्ट हो जाता है। किसी किसी का रहता है कि वो मतलब कच्चे प्याज और ये भी पीस लेते हैं और फिर उनको ग्रेवी तैयार करते हैं, लेकिन मुझे तो यही अच्छा लगता है। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि ये गलती मैं कभी ना करूं, मैंने सब प्याज वगैरह फ्राई करके रख दिए थे और हम थोड़ा सा क्लीनिंग का काम चल रहा है घर में, तो बस वहाँ चली गई थी हेल्प करवाने के लिए। तो इतने में मेरी 8 बजे लाइट चली गई थी और जब हमने पेपर पढ़ा तो पेपर में पता चला कि दोपहर की 1 बजे आएगी लाइट। तो अब क्या करूँ, मुझे टेंशन होने लग गई थी कि क्योंकि ये प्याज में अगर तेल हो जाएगा तो इसको तो कट करने से भी नहीं रहे, क्योंकि ये फिसलते फिर हाथ में पकड़ में भी नहीं आते हैं, तो मुझे वही टेंशन हो रही थी। लेकिन होता है ना, हम ठेरी औरतें तो कहीं ना कहीं तो रास्ता निकाल ही लेते हैं, ये तो भगवान का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ में। हाँ तो बस यही किया मैंने, चॉपर में ट्राई किया तो हाँ मेरा चॉपर में तो हो गया था और अच्छी बनी थी हमारी सब्ज़ी। और फिर रीज़न था लाइट नहीं थी किचन में, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई। और इतनी दोपहर में कहाँ गए देख लिए मेरे बेटे को। ये हमारी छत की क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी धूप का टाइम है ना, तो हमको सुखाना भी पड़ता है थोड़े से अनाज घर के। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही थी और फिर झाड़ू लगाने के बाद आधी छत तो मम्मी ने धो दिए थे और अब वो जो ऊपर की छत है वो साफ़ करने गए, जब तक मैं ये वाली छत क्लीन कर दे रही हूँ। तो यहाँ बेटा उठकर आ गया था और शाम की 5 बज गई थी। यहाँ नल लगा है तो वो मुझे बाल्टियाँ भर के दे रहा था, तो मैं बस वही धो रही थी छत को कि एक बार धो लेना तो फिर कुछ हम सुखाते हैं गेहूँ वगैरह, और नीचे गिर भी जाए ना तो मिट्टी नहीं लगती, बस इसीलिए। और अभी थोड़ा पेंट का काम भी की चला था घर में और टेक्सचर भी करवाया था, तो वही कलर वगैरह सब बिखरे हुए थे छत पे, तो मम्मी और हम दोनों काम में लग गए थे। तो हम लोग 4 बजे करने आए थे ये सब क्लीनिंग, लेकिन हम लोगों को 6 बज गई थी। ये देखिए
पहले उधर मैंने उधर का वॉश कर दिया था और फिर ये देखिए इतना बिखेरा था ना कि पहले मैंने सोचा इधर की मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि गमले के साइड में तो डेली पानी डालते और उधर वो पेंटर लोग गए भी नहीं थे तो उधर इतना कचरा नहीं था। तो ये मैंने यहाँ फटाफट से झाड़ू लगाई है छत पर और सारा कचरा भर लूँगी। और हमारे घर के पीछे प्लॉट है तो वहीं डाल देंगे हम। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बिखर गया है पूरा। इधर का तो मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर हमने एक वॉशरूम बनाया था तो वहाँ भी उन लोगों के सारे कलर सेफ रखे हुए थे। और ये देखिए हमने लगाई थी भिंडी और ये है मिर्च, हरी मिर्च के पौधे हैं। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं आया, शायद कुछ बीमारी लग गई थी लेकिन अभी थोड़े ठीक हुए हैं। और ये है कपास, कॉटन। और फिर